प्राचीन भारत के उन गहरे, शांत और रहस्यमयी वनों की कल्पना करो, जहां हवा भी जैसे धीमे धीमे मंत्र जपती थी। वहीं अग्नि के हल्के प्रकाश में बैठे ऋषि अपने शिष्यों को ऐसी विद्या सिखाते थे जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत विद्या। नाम सुनते ही मन में डर की हल्की लहर उठती है। पर क्या ये सच में भूत प्रेतों की कहानी है, या फिर ये मनुष्य की मन की सबसे गहरी परतों का विज्ञान है? जरा उस दृश्य में उतरते हैं। एक युवा शिष्य जिसकी आंखों में जिज्ञासा जल रही है, अपने गुरु से पूछ बैठता है, गुरुदेव, कुछ लोग अचानक इतने बदल क्यों जाते हैं? कभी बेवजह क्रोधित, कभी खुद से बातें करते हुए, जैसे वो वही व्यक्ति ही नहीं रहे। गुरु हल्के से मुस्कुराते हैं। वे एक ग्रंथ खोलते हैं, चरक संहिता। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन हर शब्द भीतर तक उतर जाता है। ये शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। ये मन, चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा का संगम है। और जब इनका संतुलन बिगड़ता है, तब जो दिखाई देता है उसे लोग भूत समझ लेते हैं। यहीं से शुरू होती है भूत विद्या की असली यात्रा। एक ऐसी विद्या जिसे आयुर्वेद की 8 प्रमुख शाखाओं में स्थान दिया गया। लेकिन इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं था, बल्कि उस अंधकार को समझना था जो इंसान के भीतर ही छिपा बैठा है। उस समय आधुनिक विज्ञान की भाषा नहीं थी, ना ही मनोविज्ञान की जटिल शब्द। फिर भी ऋषियों ने मनुष्य के व्यवहार को बड़ी गहराई से देखा। उन्होंने नोटिस किया, कुछ लोग बिना कारण हंसते हैं, फिर अचानक रोने लगते हैं। कुछ को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। कुछ अचानक असामान्य शक्ति से भर जाते हैं और कुछ गहरे अवसाद में डूब जाते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये केवल शरीर का रोग नहीं है, ये मन का असंतुलन है। चरक संहिता कहती है कि मन 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम। जब सत्व संतुलित होता है तो मन शांत और स्पष्ट रहता है। लेकिन जैसे ही रज, अशांति, उत्तेजना या तम, अंधकार, जड़ता बढ़ता है, व्यक्ति की सोच धुंधली होने लगती है। वही धुंध, वही भ्रम लोगों को भूत बाधा जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए भूत विद्या में केवल मंत्र नहीं थे, उसमें औषधियां थीं, ध्यान था, वातावरण की शुद्धता थी और सबसे महत्वपूर्ण, शब्दों की शक्ति। ऋषियों का मानना था कि ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं, मन से भी सुनी जाती है। अब सोचो, ना कोई आधुनिक अस्पताल, ना मशीनें, ना दवाइयों की लंबी सूची। फिर भी एक रोगी को शांत जंगल में बिठाया जाता था। उसकी सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित किया जाता, विशेष जड़ी बूटियों का धुआं दिया जाता और उसके चारों ओर ऐसा वातावरण बनाया जाता जहां मन खुद को सुरक्षित महसूस करे। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी नाटकीयता के, उसका मन बदलने लगता। आज की भाषा में इसे हम थेरेपी कह सकते हैं, पर उस समय ये एक साधना थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात आती है, और यही भूत विद्या को बाकी अंधविश्वासों से अलग करती है। चरक ने साफ कहा, हर असामान्य व्यवहार को भूत मान लेना अज्ञान है। उन्होंने चेतावनी दी, पहले शरीर के दोषों को समझो, वात, पित्त, कफ, फिर मन के कारणों को देखो, तभी सही उपचार संभव है। यानी ये विद्या डर नहीं सिखाती, ये विवेक सिखाती है। अब एक और दृश्य सोचो, एक व्यक्ति जो अचानक अपने परिवार से दूर रहने लगता है, रातों को जागता है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं इस पर कुछ है, लेकिन एक वैद्य उसे अलग नजर से देखता है। वो उसके भोजन को सुधारता है, उसकी नींद को संतुलित करता है, उसके विचारों को दिशा देता है, और धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी ग्रसित माना जा रहा था, फिर से सामान्य जीवन में लौट आता है। यही है भूत विद्या का असली चमत्कार। ये बाहर के भूतों से नहीं, भीतर के डर, भ्रम और असंतुलन से लड़ती है। ऋषियों ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना भ्रम है।
और जब ये भ्रम बढ़ता है तो व्यक्ति खुद को ही खो देता है। इसीलिए भूत विद्या में कहानी थी, संगीत था, मंत्र थे और एक ऐसा वातावरण जो मन को नई दिशा दे सके, क्योंकि अंत में उपचार बाहर से नहीं आता, वो भीतर ही जन्म लेता है। यही कारण था कि प्राचीन उपचार केवल जड़ी बूटियों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थे, वे शब्दों से शुरू होते थे। रोगी को कहानियां सुनाई जाती थीं, धीरे कोमल स्वर में, क्योंकि ऋषि जानते थे शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं। और जब शब्द बदलते हैं तो भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं तो ऊर्जा की दिशा बदलती है, और जहां ऊर्जा बदलती है वहीं से उपचार की शुरुआत होती है। आज जब हम मेंटल हेल्थ जैसे आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है हजारों साल पहले जो लिखा गया था वो समय से बहुत आगे था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस युग के लोग इसे श्रद्धा और रहस्य की चादर में समझते थे। शायद इसी वजह से उसकी गहराई और भी बढ़ जाती थी और वो ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अनुभव बन जाता था। और यहीं से शुरू होती है एक और परत, एक और यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे ये उजागर करती है कि भूत विद्या कोई डरावनी कथा नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना का एक जीवित नक्शा है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर ये सब मन की अवस्थाएं हैं तो फिर चरक संहिता में अलग अलग भूतों का वर्णन क्यों? शिष्य ने यही प्रश्न अपने गुरु से पूछा था। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर एक गहरी सांस ली, जैसे भीतर से शब्द खोज रहे हों, और बोले, क्योंकि हर मन एक जैसा नहीं होता और हर पीड़ा अपना अलग रूप लेकर आती है। उन्होंने समझाया, चरक संहिता में जिन भूतों का उल्लेख है वे वास्तव में कोई बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर उठने वाली अलग अलग मानसिक तरंगों के प्रतीक हैं। प्राचीन वैद्य इन प्रतीकों के सहारे रोगी के मन को पढ़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज का मनोवैज्ञानिक व्यवहार को देखकर निष्कर्ष निकालता है। नाम सुनने में रहस्यमय थे, देव ग्रह, असुर ग्रह, पितृ ग्रह, नाग ग्रह, पर अर्थ गहराई से देखी तो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक। जैसे जब किसी व्यक्ति में असामान्य उत्साह दिखाई देता, बहुत तेज बोलना, नींद का कम हो जाना, खुद को अत्यधिक शक्तिशाली समझना, तो ऋषि इसे देवग्रह की अवस्था कहते थे। आज की भाषा में शायद मैनिक स्टेट या उन्माद। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति क्रोध से भर जाए, हिंसक हो जाए, विनाशकारी विचारों में डूब जाए, तो उसे असुर ग्रह का प्रभाव माना जाता था। यह डराने के लिए नहीं था, यह एक संकेत था कि मन में रजोगुण असंतुलित हो गया है और उसे शांत करने की आवश्यकता है। और फिर आता है सबसे गहरा, सबसे मानवीय पहलू, पितृग्रह। इस अवस्था में व्यक्ति अचानक उदासी में डूब जाता, अकेलापन उसे घेर लेता और वो अतीत की यादों में खोया रहता। ऋषि इसे केवल किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव नहीं मानते थे। वो कहते थे ये अधूरी भावनाओं का भार भी हो सकता है, अपराध बोध, पछतावा या अनकही शब्दों की चुप्पी। इसलिए ऐसे रोगी को मंत्रों से ज्यादा समझ की जरूरत होती थी, संवाद की जरूरत होती थी, सहानुभूति की जरूरत होती थी। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, ये नाम सिर्फ प्रतीक है, असली लक्ष्य है मन को समझना। और शायद यही वो बिंदु है जहां भूत विद्या अंधविश्वास से अलग हो जाती है। ये डर का विज्ञान नहीं, ये समझ का विज्ञान है। चरक संहिता में वैद्य के लिए एक विशेष निर्देश भी था, रोगी को केवल सुनो मत, उसे देखो। उसके बोलने का तरीका, उसकी आंखों की चमक या थकान, चलने का ढंग,
भोजन की आदतें, क्योंकि मन अपने हर संकेत को शरीर के माध्यम से प्रकट करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चुप हो जाए, आंखें नीचे रखी, खुद को दुनिया से अलग कर ले, तो ये तमोगुण की वृद्धि मानी जाती थी। और अगर कोई अत्यधिक बेचैन हो, लगातार उत्तेजित रहे, तो ये रजोगुण का संकेत था। जरा सोचो, उस समय ना कोई लैब थी, ना स्कैनिंग मशीनें, फिर भी ऋषि केवल निरीक्षण और अनुभव के आधार पर मन की गहराई को पढ़ लेते थे। यही उनकी असली शक्ति थी, और शायद यही वो कला है जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। शिष्य ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, गुरुदेव, क्या हर भूत अवस्था खतरनाक होती है? गुरु के चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान उभरी। उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, हर अवस्था डरने के लिए नहीं होती। कुछ तो केवल संकेत होती हैं, चेतावनी कि जीवन का संतुलन कहीं डगमगा रहा है। यही वो बिंदु था जहां भूत विद्या केवल उपचार की विद्या नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को संतुलित रखने की कला बन जाती है। ऋषि जानते थे, बीमारी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे जन्म लेती है, आदतों में, विचारों में और वातावरण में। इसीलिए वे रोगी को केवल औषधि नहीं देते थे, वे उसे जीवन जीने का तरीका सिखाते थे। कभी कहते संगीत सुनो, कभी नदी के किनारे चलो, कभी बस चुपचाप प्रकृति के बीच बैठो, क्योंकि उनका विश्वास था जब वातावरण बदलता है तो मन भी नई दिशा पकड़ लेता है। और एक और गहरी बात, चरक ने लिखा, अगर रोगी को यह महसूस कराया जाए कि वो सुरक्षित है, कि उसे समझा जा रहा है, कि वो अकेला नहीं है, तो उसका भय अपने आप कम होने लगता है। सोचो, आज भी जब कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजरता है तो सबसे ज्यादा जरूरत उसे किस चीज की होती है? समझ, स्वीकृति और एक सुरक्षित स्थान। इसीलिए उस समय उपचार केवल वैद्य का कार्य नहीं था, परिवार, समाज सभी उसकी प्रक्रिया का हिस्सा होते थे। लेकिन कहानी यहीं सरल नहीं रहती। ऋषियों ने यह भी स्वीकार किया, कुछ रोग इतने जटिल होते हैं कि उन्हें केवल औषधियों या मंत्रों से नहीं ठीक किया जा सकता। वहां जरूरत होती है सोच को बदलने की। और यहीं से आता है एक अद्भुत सिद्धांत, सत्वाजय। गुरु ने समझाया, सत्वाजय का अर्थ है मन को उसके अंधकार से धीरे धीरे बाहर निकालना, उसे सकारात्मक, स्पष्ट और संतुलित विचारों की ओर ले जाना। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती थी, न ही किसी एक मंत्र से। ये एक यात्रा थी जहां रोगी को धीरे धीरे ये सिखाया जाता था कि वो अपने विचारों को देख सके, समझ सके और फिर उन्हें बदल सके। अगर आज की भाषा में कहें तो ये किसी आधुनिक कॉग्निटिव थेरेपी से कम नहीं था। शिष्य ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि भूत विद्या एक रहस्यमयी दुनिया है जहां केवल मंत्र, तंत्र और अनजानी शक्तियों की बातें होती हैं। लेकिन अब उसके सामने एक नया सत्य खुल रहा था। ये विद्या डर की नहीं, समझ की थी। गुरु ने अंत में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भूतों के नामों से मत डरो, उन्हें मन की भाषा समझो। और शायद यही एक वाक्य भूत विद्या का सार बन गया। हर नाम एक संकेत है, हर संकेत एक कहानी, और हर कहानी के पीछे एक मनुष्य का संघर्ष। जैसे जैसे शिष्य इस ज्ञान में गहराई तक उतरता गया, एक और प्रश्न उसके भीतर आकार लेने लगा। अगर ये सब मन की चिकित्सा है तो असली उपचार कैसे होता था? क्या सच में केवल मंत्र और धूप से रोग ठीक हो जाता था, या इसके पीछे कोई और कहीं अधिक गहरा विज्ञान छिपा था? गुरु ने उसकी जिज्ञासा को भांप लिया। उन्होंने कहा,
आगे जो तुम सुनोगे वही इस विद्या का हृदय है। चरक संहिता के अनुसार भूत विद्या का उपचार 3 स्तरों पर होता था: शरीर, मन और वातावरण। सबसे पहले रोगी को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता जहां शांति हो, सुरक्षा हो और कोई भय ना हो, क्योंकि ऋषि जानते थे डरा हुआ मन कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए उपचार की शुरुआत दवा से नहीं, विश्वास से होती थी। गुरु ने आगे बताया, अक्सर रोगी को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है, लेकिन वैद्य कभी सीधे उसका विरोध नहीं करता था। वो रोगी की बात को नकारता नहीं था, बल्कि उसे स्वीकार करता था। धीरे धीरे, बेहद सूक्ष्मता से वो रोगी को उसकी ही अनुभूति के भीतर से निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाता। आज की भाषा में इसे थेराप्यूटिक रैपोर कहा जा सकता है। एक ऐसा संबंध जहां रोगी को यह महसूस हो कि सामने वाला उसे समझता है, उसे जज नहीं करता। और शायद यही वो पहला कदम था जहां से असली उपचार शुरू होता था। इसके बाद उपचार का अगला चरण शुरू होता था, औषधियों का। लेकिन यह भी वैसा साधारण नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। यह केवल दवा देना नहीं, बल्कि मन की तरंगों को संतुलित करने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया थी। ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ये सिर्फ जड़ी बूटियों के नाम नहीं थे, बल्कि मन को शांत करने, स्मृति को स्थिर करने और भीतर के कंपन को धीमा करने के साधन थे। साथ ही विशेष धूप जलाई जाती, सुगंधित धुएं का प्रयोग होता। धीरे धीरे वो सुगंध वातावरण में फैलती और अनजाने में ही रोगी की सांसें गहरी और धीमी होने लगती। ये कोई धार्मिक दिखावा नहीं था, ये एक गहरी समझ थी कि जब सांस बदलती है तो मन भी बदलता है। शिष्य ये सब देख रहा था, सीख रहा था, पर उसके भीतर एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। गुरुदेव, क्या मंत्र ही उपचार है? गुरु ने उसकी ओर देखा, जैसे किसी गहरे रहस्य का द्वार खोलने वाले हों। मंत्र शब्द की शक्ति है और शब्द मन की दिशा तय करते हैं। उन्होंने समझाया, जब कोई व्यक्ति एक ही ध्वनि, एक ही सकारात्मक कंपन को बार बार दोहराता है, तो उसका बिखरा हुआ ध्यान धीरे धीरे एक जगह टिकने लगता है। भटकाव कम होता है और एकाग्रता जन्म लेती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वही प्रक्रिया है जिसे आज हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन भूत विद्या यहीं तक सीमित नहीं थी। इसमें एक और गहरा आयाम था, सत्वाजय चिकित्सा। ये वो चरण था जहां रोगी को उसके डर से सीधे लड़ाया नहीं जाता, बल्कि उसे धीरे धीरे उस डर के पार ले जाया जाता। गुरु रोगी को कहानियां सुनाते, उसे प्रकृति के बीच टहलने ले जाते, कभी संगीत सुनाते, कभी हल्की हंसी मजाक से उसके मन का बोझ कम करते। क्योंकि ऋषि जानते थे, अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना जरूरी नहीं, बस एक दीपक जलाना काफी होता है। सकारात्मक भावनाएं वही दीपक थीं। चरक संहिता में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, वैद्य को केवल रोगी से ही नहीं, उसके परिवार से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण उपचार का हिस्सा होता है। अगर परिवार डर, चिंता या नकारात्मकता फैलाए तो रोगी का मन और अधिक उलझ सकता है। इसलिए उन्हें सिखाया जाता था, धैर्य रखो, सम्मान दो और सबसे बढ़कर समझने की कोशिश करो।
गुरु ने शिष्य को एक घटना सुनाई। एक युवक जो अचानक चिल्लाने लगता था, कहता था, कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही है। गांव वाले उसे भूतग्रस्त मान चुके थे, लेकिन गुरु ने कुछ अलग किया। उन्होंने उसके भोजन को सुधारा, उसकी नींद को नियमित किया, उसे ध्यान में बैठाया। धीरे धीरे बिना किसी चमत्कार के उसकी बेचैनी कम होने लगी और एक दिन वो सामान्य जीवन में लौट आया। इस घटना ने शिष्य को एक गहरी बात सिखाई। उपचार का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता में छिपा है। हालांकि कभी कभी ऋषि नाटकीय विधियों का भी सहारा लेते थे। वे रोगी के सामने प्रतीकात्मक अनुष्ठान करते ताकि उसके मन में ये विश्वास जागे कि नकारात्मक शक्ति अब दूर हो रही है। ये विश्वास यही असली औषधि थी। आज हम इसे प्लेसीबो इफेक्ट कह सकते हैं, पर उस समय ये मन को आश्वस्त करने की एक कला थी। गुरु ने एक और महत्वपूर्ण चेतावनी दी। हर रोगी एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर उपचार भी एक जैसा नहीं हो सकता। वैद्य को रोगी की प्रकृति, उसकी उम्र, उसकी मानसिक स्थिति, इन सबको समझकर ही उपचार की दिशा तय करनी होती थी। इसीलिए चरक संहिता में वैद्य को केवल चिकित्सक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और शिक्षक माना गया है। जैसे जैसे शिष्य इस ज्ञान में गहराई तक उतरता गया, उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा, भूत विद्या कोई डरावनी कथा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर छिपी पीड़ा को समझने की एक कला है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सत्य ये था, उपचार का लक्ष्य केवल रोग को हटाना नहीं, बल्कि रोगी को जीवन का एक नया अर्थ देना था। और यहीं से कहानी एक और गहराई में उतरती है। शिष्य अब केवल सुन नहीं रहा था, वो अनुभव कर रहा था। हर शब्द उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खोल रहा था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर ये सब मन की यात्रा है, तो क्या हर व्यक्ति खुद को ठीक कर सकता है? गुरु कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वे उत्तर नहीं, अनुभव खोज रहे हों। फिर उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। शिष्य की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। कौन सी शर्त? गुरु ने कहा, व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का साहस होना चाहिए। यही वो बिंदु था जहां भूत विद्या केवल उपचार नहीं, आत्मज्ञान का मार्ग बन जाती है। ऋषि कहते थे, मन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन स्वयं को छुपाने में माहिर है। वो कभी डर के रूप में सामने आता है, कभी क्रोध बनकर, कभी भ्रम बनकर, और व्यक्ति समझता है ये बाहर से आ रहा है। लेकिन सत्य सब भीतर ही जन्म लेता है। गुरु ने आगे कहा, जब तक मनुष्य अपने विचारों को सत्य मानता रहेगा, वो उनसे बंधा रहेगा। लेकिन जिस क्षण वो उन्हें देखना शुरू कर देगा बिना उनसे जुड़े, उसी क्षण उसकी मुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। शिष्य अब गहराई से सुन रहा था, क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं था, ये एक अनुभव का आमंत्रण था। भूत विद्या का अंतिम रहस्य यही था, मन को दबाना नहीं, मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना। जैसे कोई आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। वे आएंगे जाएंगे, पर तुम उनसे अलग हो। गुरु ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति डर से कांप रहा है। उसे लगता है कि कोई शक्ति उसका पीछा कर रही है। अगर तुम उसे सीधे कहो ये सब झूठ है, तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए वो अनुभव सच है। इसलिए वैद्य क्या करता है? वो उस डर को स्वीकार करता है, फिर धीरे धीरे रोगी को ये दिखाता है कि वो डर उसके भीतर से ही उठ रहा है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही सच्चा उपचार है। शिष्य ने अब महसूस किया, भूत विद्या का हर कदम बेहद सूक्ष्म है। ये कोई त्वरित समाधान नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां रोगी धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, और जब समझ आता है तो डर,
अपने आप गिर जाता है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस प्रकाश को आने दो। शिष्य की आंखें अब शांत थीं, जैसे भीतर कोई उत्तर मिल गया हो। अब वो समझ चुका था, भूत विद्या का अर्थ भूतों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानना है। और शायद यही वो ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्योंकि समय बदलता है, पर मनुष्य का मन वो आज भी वही है, जिज्ञासु, उलझा हुआ और सत्य की खोज में। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य यही है, जिसे हम भूत समझते हैं वो अक्सर हमारी ही अनदेखी, अनसुलझे हिस्से होते हैं। और जब हम उन्हें देखने का साहस कर लेते हैं, तो वही डर धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी शक्ति में बदल जाता है। गुरु ने यह भी बताया कि ऋषियों ने समाज को एक गहरी चेतावनी दी थी। जब मनुष्य अपने भीतर की दुनिया को समझना छोड़ देता है, तब वो बाहर के भ्रमों में उलझने लगता है। यही कारण है कि अज्ञान डर को जन्म देता है और डर कल्पनाओं को। फिर वही कल्पनाएं धीरे धीरे सत्य बन जाती हैं, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो उन्हें जी रहा होता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे बड़ा खतरा भूत नहीं, बल्कि वो अज्ञान है जो मनुष्य को अपने ही मन से दूर कर देता है। शिष्य अब पूरी तरह शांत था। उसके भीतर प्रश्न कम हो रहे थे और समझ गहरी होती जा रही थी। गुरु ने आगे कहा, इसलिए भूत विद्या का अंतिम उद्देश्य केवल रोग को मिटाना नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना जागरूक बनाना है कि वो अपने विचारों का स्वामी बन सके, दास नहीं। उन्होंने समझाया, जब व्यक्ति अपने मन को बिना समझे जीता है, तो वो हर विचार के साथ बह जाता है। कभी खुशी उसे ऊपर ले जाती है, कभी दुख उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है, तो एक दूरी बनती है, एक साक्षी भाव जन्म लेता है और वहीं से स्थिरता आती है। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा कवच क्या है? शिष्य ने चुपचाप सिर हिला दिया। गुरु बोले, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। जब तुम जागरूक होते हो तो कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें पकड़ नहीं सकता। वो आता है और चला जाता है, जैसे आकाश में एक बादल। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन हो गए। वातावरण में केवल पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं और उगते सूर्य की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थी। गुरु ने अंतिम बार कहा, याद रखो, भूत विद्या का सार बाहर नहीं, भीतर है। ये किसी अदृश्य शक्ति को हटाने की विद्या नहीं, बल्कि अपने ही मन को देखने की कला है। और जब तुम अपने मन को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। शिष्य की आंखों में अब एक नई चमक थी, डर की नहीं, समझ की। वो जान चुका था, जिसे वो अब तक रहस्य समझता था, वो वास्तव में जीवन का सबसे स्पष्ट सत्य है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। गुरु धीरे धीरे उठे और जाते जाते एक अंतिम वाक्य कह गए, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो, तो वही अंधकार तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। शिष्य वहीं बैठा रहा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक यात्रा पूरी हो चुकी थी और शायद यही भूत विद्या का अंतिम रहस्य है। डर को समझो, मन को देखो और स्वयं को पहचानो। अगर लोग अज्ञान और भय में जीते रहेंगे, तो वे हर मानसिक उलझन को भूत प्रेत कहकर किनारे कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसी स्थिति को ज्ञान और करुणा की दृष्टि से देखा जाता है, सब कुछ बदलने लगता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही सच्चा उपचार है। शिष्य ने अब महसूस किया, भूत विद्या का हर कदम बेहद सूक्ष्म है,
ये कोई त्वरित समाधान नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां रोगी धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, और जब समझ आता है तो डर अपने आप गिर जाता है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस प्रकाश को आने दो। शिष्य की आंखें अब शांत थीं, जैसे भीतर कोई उत्तर मिल गया हो। अब वो समझ चुका था, भूत विद्या का अर्थ भूतों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानना है। और शायद यही वो ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। क्योंकि समय बदलता है, पर मनुष्य का मन वो आज भी वही है, जिज्ञासु, उलझा हुआ और सत्य की खोज में। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य यही है, जिसे हम भूत समझते हैं वो अक्सर हमारे ही अनदेखे, अनसुलझे हिस्से होते हैं। और जब हम उन्हें देखने का साहस कर लेते हैं तो वही डर धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी शक्ति में बदल जाता है। गुरु ने यह भी बताया कि ऋषियों ने समाज को एक गहरी चेतावनी दी थी। जब मनुष्य अपने भीतर की दुनिया को समझना छोड़ देता है, तब वो बाहर के भ्रमों में उलझने लगता है। यही कारण है कि अज्ञान डर को जन्म देता है, और डर कल्पनाओं को। फिर वही कल्पनाएं धीरे धीरे सत्य बन जाती हैं, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो उन्हें जी रहा होता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे बड़ा खतरा भूत नहीं, बल्कि वो अज्ञान है जो मनुष्य को अपने ही मन से दूर कर देता है। शिष्य अब पूरी तरह शांत था। उसके भीतर प्रश्न कम हो रहे थे और समझ गहरी होती जा रही थी। गुरु ने आगे कहा, इसलिए भूत विद्या का अंतिम उद्देश्य केवल रोग को मिटाना नहीं, बल्कि मनुष्य को इतना जागरूक बनाना है कि वो अपने विचारों का स्वामी बन सके, दास नहीं। उन्होंने समझाया, जब व्यक्ति अपने मन को बिना समझे जीता है तो वो हर विचार के साथ बह जाता है। कभी खुशी उसे ऊपर ले जाती है, कभी दुख उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है तो एक दूरी बनती है, एक साक्षी भाव जन्म लेता है, और वहीं से स्थिरता आती है। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा कवच क्या है? शिष्य ने चुपचाप सिर हिला दिया। गुरु बोले, सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। जब तुम जागरूक होते हो तो कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें पकड़ नहीं सकता। वो आता है और चला जाता है, जैसे आकाश में एक बादल। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन हो गए। वातावरण में केवल पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं, और उगते सूर्य की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं। गुरु ने अंतिम बार कहा, याद रखो, भूत विद्या का सार बाहर नहीं, भीतर है। ये किसी अदृश्य शक्ति को हटाने की विद्या नहीं, बल्कि अपने ही मन को देखने की कला है। और जब तुम अपने मन को देख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। शिष्य की आंखों में अब एक नई चमक थी, डर की नहीं, समझ की। वो जान चुका था, जिसे वो अब तक रहस्य समझता था, वो वास्तव में जीवन का सबसे स्पष्ट सत्य है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। गुरु धीरे धीरे उठे और जाते जाते एक अंतिम वाक्य कह गए, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो तो वही अंधकार तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। शिष्य वहीं बैठा रहा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक यात्रा पूरी हो चुकी थी, और शायद यही भूत विद्या का अंतिम रहस्य है। डर को समझो, मन को देखो और स्वयं को पहचानो। अगर लोग अज्ञान और भय में जीते रहेंगे तो वे हर मानसिक उलझन को भूत प्रेत कहकर किनारे कर देंगे।
लेकिन जैसे ही उसी स्थिति को ज्ञान और करुणा की दृष्टि से देखा जाता है, सब कुछ बदलने लगता है। वही डर समझ में बदल जाता है, वही भ्रम संकेत बन जाता है। यही कारण था कि भूत विद्या में वैद्य को केवल एक चिकित्सक नहीं माना गया, बल्कि उसे समाज का शिक्षक कहा गया। एक ऐसा मार्गदर्शक जो लोगों को यह सिखाए कि मानसिक पीड़ा कोई शर्म की बात नहीं है, ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक पुकार है, समझ की, सहारे की और सही दिशा की। गुरु ने मुस्कुराकर शिष्य से कहा, मनुष्य स्वयं को ठीक कर सकता है अगर वो अपने मन को देखना सीख जाए। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश था। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने समझाया, जब व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बिताता है, जब वो अपने विचारों को बिना जज किए देखता है, जब वो अपने भीतर उठती आवाजों को सुनता है, तो धीरे धीरे मन की गांठें खुलने लगती हैं। कोई अचानक चमत्कार नहीं होता, बस एक एक परत हटती जाती है। इसीलिए भूत विद्या में ध्यान और स्वाध्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया, क्योंकि ये व्यक्ति को बाहर के डर से नहीं, भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं। गुरु ने अंत में एक वाक्य कहा, धीरे लेकिन अत्यंत गहराई से, याद रखो, भूत बाहर नहीं जन्म लेते, वे मन के भीतर ही उठते हैं। और जब मन प्रकाश से भर जाता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। यह सुनते ही शिष्य की आंखों में एक नई चमक उभरी, डल की नहीं, ज्ञान की। उसे महसूस हुआ उसने केवल एक विद्या नहीं सीखी, बल्कि जीवन जीने का एक रहस्य पा लिया है। और यही इस यात्रा का समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि अब भूत विद्या किसी रहस्यवादी डर की कहानी नहीं रह जाती, ये एक जीवंत मार्ग बन जाती है, चेतना को जगाने का मार्ग। एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, भ्रम और असंतुलन को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलने में है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही जीवंत, उतना ही प्रेरणादायक, जैसा कभी उन शांत आश्रमों में था जहां एक गुरु अपने शिष्य को सिखा रहा था। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंधकार से होता है। और जब ये युद्ध जीत लिया जाता है तो जीवन सिर्फ जीवन नहीं रहता, वो एक दिव्य यात्रा बन जाता है। और जब जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, तब हर दिन साधारण नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। शिष्य अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन अब उसके भीतर जो चल रहा था वो पहले जैसा नहीं था। वो सुन चुका था, समझ चुका था, और अब वो महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर ये ज्ञान इतना सरल और शक्तिशाली है तो फिर लोग आज भी डर में क्यों जीते हैं? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि सरल चीजों को अपनाना सबसे कठिन होता है। शिष्य ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। गुरु बोले, मनुष्य जटिलता में खो जाना पसंद करता है। उसे रहस्य चाहिए, चमत्कार चाहिए। लेकिन जब उसे कहा जाता है बस अपने मन को देखो, तो वो इसे हल्के में ले लेता है। एक क्षण का मौन, फिर गुरु ने आगे कहा, याद रखो, सबसे गहरी सच्चाई हमेशा सरल होती है, पर उसे जीने के लिए अनुशासन चाहिए,
निरंतरता चाहिए। उन्होंने शिष्य को अंतिम अभ्यास दिया। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। ना कोई मंत्र, ना कोई प्रयास, बस अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। विचार आएंगे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डर पैदा करेंगे, कुछ आकर्षित करेंगे, पर तुम केवल देखना, किसी के साथ जुड़ना नहीं। शिष्य ने पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? गुरु ने कहा, अगर तुम इसे सच्चाई से कर पाओ तो यही सबसे बड़ी साधना है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। आश्रम की शांति अब एक नई ऊर्जा में बदल रही थी। शिष्य उठा, उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन इस बार उसका प्रणाम अलग था। पहले वो ज्ञान पाने आया था, अब वो स्वयं को जानने के मार्ग पर चल पड़ा था। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखो। जहां भी अंधकार देखो वहां प्रकाश बनो, जहां भी डर देखो वहां समझ बनो, और जहां भी कोई अपने ही मन से हार रहा हो उसे ये याद दिलाओ कि वो उससे बड़ा है। शिष्य ने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे आश्रम से बाहर निकल गया। लेकिन ये केवल एक विदाई नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की गहराइयों में होती है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे सुंदर सत्य है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव न बन जाए, और अनुभव तब तक नहीं आता जब तक हम उसे जीना शुरू न करें। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि भूत विद्या क्या है, प्रश्न ये है, क्या हम अपने मन को देखने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकते हैं बिना उससे डरकर भागे? क्योंकि जिस दिन ये साहस जाग गया उसी दिन से भय समाप्त होने लगता है, और वही दिन आपकी अपनी भूत विद्या की शुरुआत होगा। और इसी के साथ भूत विद्या का ये रहस्यमयी अध्याय हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखा कर जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। डर, भ्रम, असंतुलन और अज्ञान, यही वे अदृश्य शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य सबसे पहले लड़ता है। अगर ये ज्ञान आपकी रगों में उतर चुका है तो अब रुकना नहीं है, क्योंकि जो बात आज आपने सुनी है वो सिर्फ भूत विद्या नहीं थी, वो मनुष्य की चेतना का वो दरवाजा था जिसे बहुत कम लोग खोल पाते हैं। डर बाहर नहीं था, डर हमेशा भीतर था, और जब तक आप अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानते तब तक कोई भी ज्ञान अधूरा है। इसीलिए अगर आप सच में शिव तत्व, चेतना, मन, भ्रम और उस गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं तो सनातन बुद्धपाद पर मौजूद शिवा तत्व रहस्य की पूरी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन पूरी श्रृंखला आपको बदल सकती है। वहीं आपको मिलेगा वो गहरा ज्ञान, वो रहस्य और वो दृष्टि जो केवल सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करो, सनातन बुद्धपाद को सब्सक्राइब करो और उस प्लेलिस्ट को अभी खोलो जहां शिव तत्व के हर रहस्य की परत धीरे धीरे उतरती है। क्योंकि जो अपने मन के अंधकार को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में प्रकाश का उत्तराधिकारी बनता है। और याद रखो, ये अंत नहीं है, ये तो उस यात्रा की शुरुआत है जहां शिव तत्व, चेतना और सत्य तीनों एक साथ खुलते हैं। और उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें जहां शिव तत्व के रहस्य एक एक करके खुलते हैं, क्योंकि जो मन के अंधकार को समझ लेता है वही असली प्रकाश को पहचानता है।